काश तू इतना नालायक ना होता। बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है पर तेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के शांताराम जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में अच्छी नौकरी मिली है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब यह 2 लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और सोचने लगे। शांताराम जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे तो अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे और इसीलिए उन्होंने उसे नालायक बुलाना शुरू कर दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी बेटे थे पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए शांताराम जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब शांताराम जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में भी थोड़ी ही ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। शांताराम जी को जब लगने लगा कि उनका छोटा बेटा कभी सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गाँव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गाँव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। शांताराम जी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की खूब बड़ाई किया करते थे और उस बात से उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पर उस नालायक बेटे का तो नाम भी कभी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर सोच टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे थे, खबर मिलते ही भागा चला आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन करवाया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। फिर एक दिन वह गायब हो गया। वे उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे थे पर तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। शांताराम जी के पूछने पर बता दिया कि सरकारी अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी थी ही, तो वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक बेटे की खबर ली जाए और वे गांव की ओर निकल पड़े। दोनों पति पत्नी जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। क्या? पर ये खेत तो। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए और वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी रह गई है, यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वे झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 10 लाख का बिल उनको मुंह चढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुधा तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। काश तू इतना भी नालायक ना होता। उनकी पत्नी के आंसू भी गिरे जा रहे थे और शांताराम जी को बस इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह। दोस्तों, ऐसे नालायक बेटे के लिए एक लाइक तो बनता है। कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और भी रोचक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है।
बेल बटन भी ऑन कर लें ताकि नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।